Ephesians chapter 4 verse 8, then 12, then 13. इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ओके, कहीं पे वरदान हो गया, कहीं पे दान हो गया, बट दीज आर व्हाट? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, तोहफे। मनुष्य को क्या दिया? क्या दिया मनुष्य को? तोहफे दिए। किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि ओके, लेट्स रीड वर्स 8 अगेन। 3 2 1 गो। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को वरदान दिए, दान दिए। लेट द कैप्टिविटी कैप्टिव। बंधुआई को मतलब समझते हो, जिसने बांधा हुआ था उसी को बांध के ले गया। बंधुआई को लेट द कैप्टिविटी हिंदी में इसका अर्थ है जो बांधता है उसी को बांध लेगा। तो ये अभी और बांध नहीं पाएगा, क्योंकि जो बांधता है उसी को बांध के ले। But then he says, and gave gifts unto men, and gave gifts unto man. Okay, 9 10 जो है वो ब्रैकेट में है, वो हम नहीं देखेंगे, 11 में जाएंगे। तो गिफ्ट दिया है, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द गिफ्ट्स कमिंग। एक साथ देखते हैं, 3 2 1 गो। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कितनों को कैसा गिफ्ट दिया? एक एपोस्टल। कितनों को कैसा गिफ्ट दिया? प्रॉफिट। कितनों को इवेंजलिस्ट, कितनों को पास्टर्स, कितनों को टीचर्स। क्या किया? एक व्यक्ति के लाइफ में ये गिफ्ट आता है जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसके लाइफ में कोई आता है। एक व्यक्ति के लाइफ में गिफ्ट आता है जब रहस्यों को सुलझाने के लिए एक टीचर, एक पास्टर, डायरेक्शन मिलने के लिए एक पास्टर आता है। दैट इज व्हाट अ गिफ्ट इज। बाइबल कहती है कैसे वो विश्वास करेंगे अगर सुनेंगे नहीं, और कैसे सुनेंगे अगर सुनने वाला ही नहीं हो। यस, तो यीशु सिर्फ क्रॉस पे नहीं मरा, उसने गिफ्ट दिया ताकि सुन पाए, समझ पाए। ओके, वर्स 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ओके, जिससे क्या होए? जिससे क्या होए? कौन पवित्र लोग है? हम सब। जिससे क्या होए? पवित्र लोग। What's the point? What's the point here? क्या होगा, क्या मिलेगा? ये गिफ्ट दिए तो क्या मिलेगा? इसे जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। सिद्ध का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वांटिंग नथिंग, मतलब जहां पे कोई भी चीज की कमी नहीं है। दे आर परफेक्ट फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये रिजल्ट, ये क्या है? ये रिजल्ट है। सो एक गिफ्ट है, और गिफ्ट का क्या है? एक रिजल्ट है। There's a gift given and there's a purpose of that gift. What is the purpose of the gift? Perfection. That gift has come for what purpose?
for my perfection. It is not just there. It is for a purpose for my perfection. Just understand this. एक व्यक्ति बहुत सारे प्रॉब्लम में है. What does he actually need? He doesn't need answers. He needs perfection. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति जो नाना प्रकार के दुविधाओं में फंसा हुआ है, वो दोबारा फंस जाएगा. उसको निकालो, वो तीसरे बार फंस जाएगा. दोबारा निकालो, दोबारा फंस जाएगा. ये साइकिल चलता रहेगा. But then he gave the gift for perfection. And then he says for the work of the ministry. ताकि हम लोग परफेक्ट हो जाए और हम अपने जीवन के उद्देश्य में पूरा करने पाए. हम सेवकाई के कार्य में जुड़ने पाए. हम परफेक्ट हो जाए. आत्मा में जो अपाहिज है, वो शरीर में भी अपाहिज हो जाता है. वास्तव में भी अपाहिज हो जाता है. So he gave gifts. So these are gifts in form of an anointed man. ये क्या है? ये एक तोहफा है. किस दशा में? एक अभिषिक्त के दशा में. ये एक तोहफा है एक अभिषिक्त के दशा में. Praise God. Hallelujah. So the first thing we see coming is a man with an anointing in life for what? For perfection. Starts with perfection. उसने नहीं बोला कि ओके सबसे पहले तुम्हें स्वर्गीय भाषा मिलेगा. उसने बोला सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा? एक गिफ्ट मिलेगा. ये गिफ्ट अभिषिक्त होगा. ये बाकी सारी चीजों में तुम्हें परफेक्ट करेगा. ये बाकी सारी चीजों में तुम्हें परफेक्ट करेगा. Praise God. Okay, we did we read 12? 13. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं. इतना ही है. So these gifts have been given. किसी को पास्टर दिया है, किसी को टीचर दिया है, किसी को अपोस्टल दिया है, but they are a gift from God with a very serious objective. The objective is perfection. ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया तोहफा है और इस तोहफे का जो उद्देश्य है बहुत ही important, significant उद्देश्य है. वो है कि आपका perfection. How would you understand? How would you take this gift? मैंने क्या बोला? Celebrating gifts. जो तोहफे हमें दिए गए हैं, celebrate them. वो अभिषेक व्यक्ति एक इंसान के शरीर में है. We understand that. बट जो अभिषेक उसके ऊपर कार्य कर रहा है, वो इंसान की बुद्धि नहीं है.
तो उसमें से आप इंसान को हटा के जो अभिषेक है उस चीज को हमें पकड़ना सीखना है. For example, we started the worship and we said, परमेश्वर हमें क्या शक्ति के क्षेत्र में बढ़ा रहा है. उसके बाद मैंने कहा that is a prophecy from the Spirit of God. How would you take it? How would you celebrate it? It's possible कि ये मेरे लाइफ में आया है, इसको मैं पकड़ के अपना बना लूंगा and I'll see it working in my life. और ये भी संभव है कि ओके सुना बहुत अच्छी बात है, प्रेज गॉड, हालेलुया, उसके बाद चर्च से गए, उसके बाद भूल गए. But remember, whatever is born of God overcomes the world. जो चीज परमेश्वर से जन्मती है, अगर हम उसको अपने लाइफ में ले ले तो वो हमें इस दुनिया के ऊपर जयवंत ठहरा देगी. Praise God. What about those little directions? हम यहाँ पे कोई क्लास, okay, yes, it's a spiritual class, but it's just not a class. We are getting perfected. Praise God. और ये सिर्फ we are not just getting perfected, its objective is perfection. परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में एक अपना जन निवेश इसलिए करता है ताकि आप उस अभिषेक के द्वारा अपने लाइफ में परफेक्शन को अचीव कर पाओ. That's the reason जब कुछ ना समझ आए याद करो कि ओके पास्टर ने क्या बोला था इस समय के लिए. आप पाओगे कि ओके the gift of God will be working in your life. Praise God. And next thing happens, आपके जीवन में ये जो अभिषेक है अलग अलग आत्मा के ऑपरेशंस को समझाते हैं. आपको मैच्योर किया जाता है, आपको बता वचन दिया जाता है, प्रोफेसीज दी जाती है, आत्मिक वरदान भी दिए जाते हैं. There are many things and it's not just one thing. ये सिर्फ वो सारी चीजें नहीं है जो लिखी हुई हैं. आत्मा एक है और उस एक से कई सारी चीजें हैं. और परमेश्वर ने ये अपना जन इसलिए दिया ताकि आप उन कुछ चीजों तक सीमित ना रहे. Praise God. हमारे पास जो समय है समय सीमित है, बाकी और कोई भी चीज सीमित नहीं है, सिर्फ समय ही सीमित है. तो इस सीमित समय में असीमित कैसे जीना है, इसके लिए अभिषेक आया है. And we read 2 Timothy chapter 1 verse 6. 2 Timothy chapter 1 verse 6. आइए एक साथ पढ़ते हैं इसे. Let's read it. 3, 2, 1, go. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे. वाओ, ये कह रहे कि परमेश्वर का वरदान जो तुम्हें मिला है उसको
चमका दे। Polish it, shine it. अंग्रेजी में लिखा है stir up the gift of God. एक ट्रांसलेशन लिखा है fan into flames. fan into flames का मतलब समझते हैं? एक कोयला जल रहा है, धीरे धीरे बुझ रहा है, उसके ऊपर जोर से हवा मारते हैं, अचानक से उसका आग बढ़ जाता है. That is like fanning into flames. मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वो परमेश्वर का वरदान जो तेरे पर हाथ रखने के द्वारा दिया गया था, उसको तुम चमका दो. वो ये नहीं कह रहे कि मेरे पास दोबारा आओ, वो गिफ्ट खत्म हो गया है, मेरे को दोबारा देना है, दोबारा आओ. He didn't say like that. He said कि जो ऑलरेडी तुम्हें दिया है उसको तुम चमका दो, उसको तुम चमका दो. That means it's already given to you. Already आपको दिया गया है. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Why should I worry? Why should I suffer? I should rather be thankful for the gifts and use the gifts. चिंतित होना, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए. चिंतित होना, भुगतना एकदम आवश्यक नहीं है. मेरी बात समझ रहे हैं? अगर battles हैं, we can win them. But then to suffer is not our portion. Hallelujah. जो अभिषेक उस अभिषिक्त के ऊपर है, वो इतना शक्तिशाली है. ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसे रिसीव करते हो. एक व्यक्ति ने यीशु को के कपड़े को टच किया, वो औरत चंगी हो गई. दूसरे ने यीशु के हाथ में कील ठोका, कुछ नहीं हुआ. उस प्रोफेट के हड्डी जो ऑलरेडी दफनाया हुआ था, एक डेड बॉडी ने उसे टच किया और वो दोबारा जी उठा. But the prophet was dead. Prophet had his own personal faith. But then जो चीज उसके लाइफ में दिया गया था, वो उनके लिए था. और जिसने जैसा ग्रहण किया उसने वैसा पाया. अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? Praise God. We'll be reading Hebrews chapter 2 verse 4 again. आइए देखते हैं क्या लिखा है.
और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। That is supposed to be our life. That is supposed to be our life. एक राजा की जिंदगी जो हमें दी गई है, उसमें प्रभु हमारे साथ साथ कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में दिख रही है और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है। अकेले नहीं, उसके साथ, चिन्ह और चमत्कार के साथ, शक्ति के प्रदर्शनी के साथ। Praise God. इस महीने बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। We'll be understanding a lot of gifts. But understand this. हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर है, उसने सिर्फ पेमेंट करके हमें छोड़ नहीं दिया। जैसे हम इन गिफ्ट्स को समझेंगे, हम इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको चमकाएंगे और चमकाने के साथ साथ अपने जीवन में गवाहियों के साथ, चिन्ह और चमत्कारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। So in conclusion, there is one thing that I want to say. Efforts. मेरे साथ बोलिए efforts. Make efforts to celebrate gifts. Make efforts to understand gifts. Hallelujah. There should be a proper goal. एक सही एक सही गोल का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ओके ये मेरा दिशा है, इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, ये मेरा डायरेक्शन है। So have a proper goal. What should be the proper goal? That I am perfected. I lack nothing. I walk in His perfect will. Praise God. मैं उस जीवन को जी पा रहा हूं जिसके लिए उसने मेरे को भेजा है। उन गिफ्ट्स को समझ पा रहा हूं जो उसने हमें दिया है। Praise God.